तो जी देखिए, इधर देखो, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग। ध्यान देखिए यहाँ, दिख रहा है जी त्रिकोणमिति। देखिए ध्यान से, यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में जो बताए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे सबसे पहले बताए थे आपको कि h का फार्मूला क्या होता है, तो h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बता दिए थे। उसके बाद तुमको बताए थे कि त्रिकोणमिति का 6 गो अनुपात होता है टोटल। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ठीक, ये बता दिए थे। और बोले थे कि ये 3 गो याद रखना, इसका उल्टा याद रखना। 3 गो इसका उल्टा होता है, सब का उल्टा होगा। सुनो केवल, बोलो नहीं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन का उल्टा दिक्कत है। तो अगर आपसे बोलेगा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बोलो दिक्कत है? अब बताओ। उसके बाद बताए थे ये 6 का फार्मूला, जिसमें तुमको बताया था कि ये 3 गो फार्मूला, ये तीनों का फार्मूला याद रखना। ये तीनों का फार्मूला दिमाग से याद करना, रटना नहीं। ये तीनों रटो। साइन थीटा का फार्मूला बताए थे P बटा H, इसी को लंब बटा कर्ण बोलेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला बताए थे B बटा H, और टेन थीटा का फार्मूला बताए थे P बाई B। वाह। अब बताओ इन तीनों का उल्टा। तो जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा का P बाई H, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? H बाई P। अच्छा समझना। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? बोलो H बाई B। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट तो B बाई P। ये बता दिए थे। उसके बाद बोले थे क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 टाइप का होगा। सबसे पहला टाइप में बताए थे कि इसे तुमको तीनों चीज़ दे देगा, P B H तीनों का वैल्यू दिया रहेगा। सुनो अच्छा से, इधर देखो। क्वेश्चन बोलेगा कि तीनों का वैल्यू तुम्हारे पास दिया रहेगा। कहेगा यदि देखो P बराबर, जल्दी बैठो, P बराबर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर यहाँ पर दे दे मान लो 12 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दे। समझो, जहाँ पर 4 आदमी हैं वहाँ पर बैठो, और जहाँ पर 4 आदमी है वहाँ पर उसको बैठाओ। ठीक है, अपने से घसकिए, जल्दी से बैठाइए। अरे बुआ यहाँ आइए, 3 आदमी है तो यहाँ ना बैठे। चलो, इस पर बैठने के बाद वहाँ पर भी तो बैठने करेगी, तुम बैठ तो नहीं सकती हो। ऊपर 6 आदमी का जगह है। ए बुआ यहाँ वो घसक जाना जल्दी से। यही सब वीडियो में रिकॉर्डिंग करवा। चलो देखो, यहाँ देखिए। अब देखो समझो। अरे इधर देखो, अच्छा से समझिए और ये कोशिश करो कि समझने के लिए, ताकि भूले नहीं। देखो उतारो नहीं, पहले समझो। जहाँ दिक्कत रहेगा वहाँ बोलना, नहीं समझ में आएगा किसी को तो बोलेगा वहाँ पर, ऐसे नहीं बैठा रहेगा। इधर हो जी, गोलू। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारे सामने? सुनो, दिमाग में टाइप बाय टाइप बैठाओगे तो भूलोगे नहीं। जैसे पहला टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा, तो पहला टाइप में क्या रहेगा कि तुम्हारा तीनों चीज़ दे देगा। P का मान, B का मान, H का मान, तीनों दिया रहेगा। और तब कहेगा त्रिकोणमिति का सभी अनुपात ज्ञात करें। कोई जरूरी नहीं कि सभी अनुपात कह देगा साइन और कॉस ही केवल निकालिए, तो 2 गो दे देगा निकालने के लिए, तो और अच्छा है। या तो 6 कह देगा निकालने के लिए, नहीं तो कोई 2 गो कह देगा निकालने के लिए, कभी कोई एक गो कह देगा निकालने के लिए। तो वहाँ पर है क्लास, हाँ ऊपर। तो ऐसे कह देगा क्वेश्चन, तो जैसे बोलेगा, जो क्वेश्चन बोलेगा वो निकालेंगे। अब बताओ, इसमें मान लो कह देता कि त्रिकोणमिति का सभी अनुपात ज्ञात करें। सभी अनुपात ज्ञात करें। कभी भी अब 2 नंबर में चूंकि आएगा या ऑब्जेक्टिव में, तो सभी अनुपात नहीं बोलेगा। अगर कम दे रहा तो और अच्छा बात है। 6 गो है, 6 गो में से 2 गो कह देगा निकालने के लिए, तो और अच्छा है, तुमको नहीं निकालना। यहाँ सभी अनुपात निकालते हैं। तो पहला होता है अनुपात कौन? साइन थीटा। दूसरा कौन होता है? कॉस थीटा। तीसरा कौन होता है? टेन थीटा। पहले 3 गो निकालते हैं।
बोलो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पी बाई एच। फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए। पी है तो पी का मान ढूंढो, कहाँ है? पी का मान 12 है, 4 है, कौन है? 9 है, तो 9 लिखिए। एच का मान कितना है? 12। आंसर हो गया। कॉस का फार्मूला बी बाई एच। बोलो हाँ, कटेगा तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं। तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इस 3 से काटे 4 बार में, 3 बार में, तो आ गया कितना? 3/4। ठीक। अब बताओ कॉस का फार्मूला बी बाई एच, तो बी का फार्मूला, बी का वैल्यू कितना है? 4। एच का वैल्यू कितना है? 12। काट दो, 4 तिया 12, 1/3। अब बताओ टेन का फार्मूला क्या होता है? पी बाई बी। अब बताओ पी का मान कितना है? 9, और बी का मान कितना है? 4। ये कटेगा? नहीं काटेंगे। अब ये 3 को निकाल लिए, तो इसका उल्टा वाला साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा निकालना है। तो बताओ जब तुम एग्जाम अभी तो बना रहे हो तो फार्मूला लिख के बनाओ। जैसे कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? h/p। तो h/p लिखेंगे पहले। उसके बाद बताओ h का मान कितना है? तो 12। p का मान कितना है? 9। आराम से लिख के काटेंगे। 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 4/3। लेकिन एग्जाम में तुम्हारा आएगा तो ये तीनों निकाल लिया, तो बाकी 3 को निकालने के लिए इतना ना लिखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर एकर 3/4 है, तो एकर 4/3 होगा। उल्टा ना होता है। अब बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो बताओ तुम ही लोग सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा? बोलो h/b। तो बताओ h का वैल्यू कितना है जी? 12। अब b का वैल्यू कितना है? 4। काट दो, कितना बार में? 3 बार में, 3 आ गया। अब बताओ एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता है, कॉस निकालने रहते 1/3 है, और सेक निकालना रहता तो सीधा पलट देते, 3/1 हो जाता, 3/1 हो जाता। तो वैसे सोचते, वैसे फार्मूला लिख के बनाते एग्जाम में नहीं। जहाँ 4 आदमी बैठाओ ना जी, वहाँ पर कहाँ? देखो यहाँ 4 आदमी है, वहाँ 4 आदमी है। अपने से देखो, तुम्हारा अधिकार है बैठना था, 4 आदमी जहाँ। अब यहाँ देखो, अब बताओ कॉट थीटा निकालना है। देखो ध्यान से, कॉट थीटा निकालना है। तो बताओ कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा? बताओ टैन का p/b, तो कॉट का b/p। बोलो b का मान कितना है? देखो 4, अब p का मान कितना है? 9। आंसर हो गया। अगर ये नहीं रहता तो इसको सीधा, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट निकालना रहता तो कॉट टैन का आया 9/4, तो कॉट का क्या आएगा? 4/9। याद रहेगा? तो इतना बता दिए थे तुमको। इस पर और क्वेश्चन हो सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको कह देगा सिंपल 6 अनुपात ही निकालिए। देखो यही क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए, देखो अच्छा से, यहाँ दे दिया 9 दे दिया, p का मान, b का मान 4 दे दिया, h का मान 12 दे दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया p बराबर, मान लीजिए दे दिया 4, b बराबर 3, h बराबर 5। ठीक, आ रहा है? ये आ रहा है? देखो यहाँ। अब बताओ, ध्यान देखो, पूरा यहाँ तक आता है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो देखो। अब बताओ ये तीनों, सुनो इधर। ये तीनों दे दिया, अभी टाइप 1 में बता रहे हैं। ये तीनों दे दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि सिंपल तुमको कह दे अनुपातें निकालने के लिए। ऐसी देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कह देगा। क्या? तो गौर से देखो, तुम लोग ऐसी बना लो। कह देगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल। साइन थीटा नहीं कहेगा, साइन स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर थीटा पढ़ना। देखो ध्यान से, बीच में पावर 2 रहेगा ना, इसका मतलब समझना ये टोटल साइन थीटा पर ही पावर 2 है। बीच में अगर 3 पावर रहेगा ना यहाँ, तो समझो ये 3 किस पर पावर है? तो कोई बोलेगा कि साइन पर है कि थीटा पर है? बोलना दोनों पर है। साइन थीटा पर पावर है। साइन और थीटा अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। साइन और थीटा को कहोगे कि साइन थीटा लिखल है, तो साइन को थीटा से गुना किया हुआ, तो गलत बोल रहे हो। ये एक साथ है। ये है जैसे चप्पल की तुलना करते हैं, चप्पल, तो चप्पल की बात करते हैं, तो जाके दुकान में बोलेगा वो चप्पल दीजिए, तो एगो नहीं चप्पल देगा, वो जोड़े में चप्पल देगा। ठीक है, वो 2 देगा। चाहे आपका एगो भुला का है ना, ना एक ही वो देगो, मेरा एगो है मेरे पास, तो ऐसा का थोड़ी लगा, दोनों सेम लोग है कि नहीं? वैसी साइन और थीटा अलग अलग नहीं, एक ही साथ है वो साइन थीटा। इसको मत समझना कि साइन इंटू में है ये थीटा, ऐसे नहीं है ये। ठीक है, दोनों साथ में इसको माना जाएगा, साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर जो बीच में पावर रहेगा ना, वही समझना कि टोटल पावर है। अगर मान लो केवल इस पर पावर रहता, जैसे यहाँ रहेगा तो, तब समझो खाली थीटा पर पावर है। किस पर है? सिर्फ थीटा पर। इस पर टोटल पर नहीं है पावर। अच्छा, ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर थीटे रहे। यहाँ पर एक्स रह सकता है, वाई रह सकता है, अल्फा रह सकता है, बीटा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है।
ठीक है, बोलो दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर हमेशा थीटा नहीं करते, थीटा का मतलब एंगल, कोण। अब कोण को तुम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, एक से, थीटा से, अल्फा से, गामा से, बीटा से, कुछों से। तो यहाँ कुछ भी रह सकता है, उससे घबराना नहीं, केवल समझना ये कोण है, एंगल है। यहाँ पर 30 डिग्री रह सकता है, 20 डिग्री रह सकता है, 45 डिग्री रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो कह देगा साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक। प्लस में कह देगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ऐसे तो बनाएंगे। अब बताओ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बोल दिया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो, बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। तो इस साइन थीटा का ना फॉर्मूला लिखे हैं जी, इस साइन थीटा पर ना स्क्वायर है, तो ये टोटल पर क्या देंगे? स्क्वायर। बोलो दिक्कत? प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो पहले टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दो आराम से, P बटा D। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अगर 3 पावर रहता तो 3 देते हैं, 4 रहता तो 4 देते हैं। अब बताओ यहाँ तो दिक्कत है क्या? अब बताओ, देखो तो P का मान कितना है? 4। H का मान कितना है? 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस P का मान कितना है? बोलो 4। अब B का मान कितना है? 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। बोलो दिक्कत? दिक्कत किसी को दिक्कत है? अब बताओ, देखो तो इसको सॉल्व करो आराम से, बोलो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। भिन्न का जोड़ घटा होता है, बस इसके बाद जोड़ घटा है, दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। तब 25 और 9 का एलसीएम नहीं निकलेगा, गुना कर दो, है ना। 25 9 कितना होता है? बोलो 225, तो 225, ठीक। अब बताओ, ध्यान देखिए यहाँ पर, इससे इसमें डिवाइड दीजिए तो 9 बार में लगेगा, 9 को 16 से गुना करो, 16 9 कितना होता है? 144, तो 144 प्लस 9 से इसमें भाग दो तो 16 बार में लगेगा, भले 25 बार में, 25 को 16 से गुना कर दो, है ना। 25 को 16 से गुना कर दीजिए, 25 को 16 से करो ना, यहीं से कर देते हैं, 25 को 16 से, 25 को 16 पचे 80 के, 16 पचे 80 के, 0 बचिए 8, और 16 दूनी 32 और 8 कितना होगा? 40, 400 जोड़ो, 400 और 144 544। अब बटा नीचे कितना है? 225। कटेगा तो कटेंगे, है ना। 4 4 8, 8 और 5 कितना होता है? 14, 8 5 13, और 5 4 9, तो नहीं 3 से नहीं कटेगा, है ना। छोड़ दो, यहीं तक आंसर लिख देंगे। बोलो दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? चलिए उतारिए पहले इसको आराम से, तो वक्त जल्दी करो ना। चलो देखो, ध्यान देखना इधर, तो आगे इसमें कैसे पढ़ेंगे ध्यान देखो। त्रिकोणमिति में क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे तुमसे बोल देगा यदि ये टाइप 1 में बता रहे हैं, कह देगा यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, तो या 5 ही दे दिया 5, तो कहेगा यहाँ पर, देखो क्वेश्चन क्या क्या कहेगा, तुम लोग बनाना। पहला क्वेश्चन कह देगा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह देगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह देगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखो एकदम इजी है, तुम डर रहे होगे अलग बात है, लेकिन हमसे भी मैथ पढ़ करके आप अगर डरे तो पढ़ना बेकार है कि नहीं। देखो तीनों वैल्यू दिया हुआ, तुम आराम से देखना कितना इजी लगेगा। देखो कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 12 है, आधार का मान 5 है। लंब का मतलब कर्ण का मतलब h हुआ, लंब का मतलब 12 हुआ, सॉरी लंब 12 दिया हुआ है तो लंब मतलब क्या हुआ? p हो गया, आधार मतलब b हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो दोनों में याद रखना, फार्मूला ऐसे लिखोगे कभी भी तो इंग्लिश में ही लिखना ताकि तुमको आसान हो। कर्ण लिखने में क ऊपर र लगाना पड़ा, न लगाना, सीधा h लिख देंगे, नहीं इजी होता है। देखिए ध्यान से यहाँ, अब बताओ यहाँ पर चेक करने वाला के मन में भी वैसा बैठल रहता है कि
कर्ण लंब और आधार लिख रहे हो तो थोड़ा सोचेगा मतलब बिहार बोर्ड टाइप से ऐसे समझेगा, थोड़ा सा तुम्हारा भी सोच रहेगा ना, जैसे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन तुम भी अगर सोच रहे हो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे तो केवल हिंदी में बोल रहे हैं, अभी कोई टीचर आएगा हिंदी में बोलेगा, थोड़ा मिक्स करके इंग्लिश में बोल देगा, तुमको लगा अरे ये प्रभा अच्छा आदमी विद्वान आदमी है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश से थोड़ी ना कोई विद्वान हो जाता है, वो तो लैंग्वेज है। सीबीएसई के बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में तो क्या तुमसे अच्छा मैथ होगा क्या उसका? नहीं, तुम्हारा जितना अच्छा मैथ होगा वैसा तुमसे भी बहुत कमज़ोर लड़का होगा जो 5-5 हज़ार महीना भी दे रहा होगा स्कूल में, आप फिर भी कमज़ोर होगा। और तुम मान लो 600 रुपया या 500 रुपया दे रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी ना किसे हमसे अच्छा टीचर वो लोग ज़्यादा दे रहा हो तो उसको अच्छा टीचर मिलता होगा, नहीं, सब तो पढ़ाएगा यही चीज़, पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है ना। देखिए ध्यान से, हम देखे रेडियन के स्टूडेंट लोग को, डीएवी के स्टूडेंट लोग को, तुम लोग से बहुत कमज़ोर स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानता हो, एकदम बोका, है ना। यहाँ देखिए पैसा खूब बर्बाद हो रहा है मम्मी पापा का, तुम लोग तो किस्मत वाले हो, कमो पैसा में पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ा दे रहे हैं, अभी तुम कर रहे हैं। देखो यहाँ देखिए समझिए, कर्ण मतलब एच का मान दिया हो, जो निकालना हो ध्यान देखो, केवल देखना समझना। देखो कितना इजी है, अरे इधर देखो गोलू कुमार, पहला क्वेश्चन देखो एकदम फार्मूला केवल बैठाना है, 2 sin थीटा इंटू है cos थीटा, इसी का ना मान निकालना है। देखो एकदम नज़र नहीं हटाओ, इधर देखो, अब आराम से देख रखो, 2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, इंटू है तो इंटू, कॉस्ट भले साइन थीटा है, साइन थीटा का फार्मूला लिख दो, क्या होता है P/H, देखो कितना इजी है, इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बोलो V/H, बोलो दिक्कत। अब बताओ फार्मूला रख दिए सामने, बोलो फार्मूला रख दिए, अब इसका वैल्यू रख दो, 2 है तो 2 इंटू P है तो P का मान मतलब P मतलब लंब कितना है 12, अब बटा H का मान कितना है 13, इंटू B है तो B का मान कितना है 5, अब बटा H का मान 13। अब बताओ गुना कर दो, अब यहाँ देखो 12 5 60, 12 5 60, 60 दूनी 120, 13 को 13 से गुना करो 169, 13 का स्क्वायर याद है ना, हट लगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, यहाँ देखो स्क्वायर मिलेगा तो और ना घबराना, क्योंकि तुमको स्क्वायर याद है, बाकी बच्चा घबराएगा, तुमको नहीं घबराना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो तो कितना इजी है, कॉस स्क्वायर है थीटा तो कॉस थीटा टोटल पर यह स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दो, बोलो क्या होता है V/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब बताओ माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलेंगे V/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ B है तो B मतलब कितना आधार 5 दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस P कितना दिया 12, H कितना दिया 5, देख रहा है कितना हो रहा है जी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पेमेंट जमा करो पेमेंट, देखो एकदम छोटा गलती हो जा रहा है बार बार। देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, दोनों का एलसीएम ले लो 169, बोलो 25 है तो 25, माइनस 144, घटाओ जी 144, 25 में से 144 घटाओ, माइनस में आएगा, बोलो कितना आएगा 119, अब बटा नीचे कितना है 169, बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ, देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, ये तुम बट्टा में देख करके डर रहे होगे, लेकिन देखो कितना इजी है, 2 tan थीटा है तो 2 tan थीटा, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही है ना जी। देखो तो आराम से रखो, फार्मूला पर केवल तुम मान रखो, केवल देखो कैसे बैठता है, केवल फार्मूला याद रहना चाहिए, बस तुम केवल फार्मूला याद करो और बस बैठाते जाओ, बाकी तुमको आता है। देखो तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, बोलो दिक्कत, यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा का फार्मूला लिख दो, tan थीटा का फार्मूला P/B, फिर किसका साइन है तो बट्टा का साइन दो, बोलो क्या चीज़ है 1 प्लस tan का फार्मूला, tan का P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ फिर देखो 2 है तो 2, इंटू P है तो P का मान बोलो कितना है जी, P का मान 12, अब बट्टा B का मान कितना है 5, फिर किसका साइन है बट्टा का, तो बट्टा 1 है तो 1 प्लस P/B, P का मान 12, B का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बोलो दिक्कत। अब बताओ इसको सॉल्व करो, 12 को 2 से गुना करो, अब बटा नीचे कितना है,
बटा 5 अब बटा मेन बटा 1 है तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। गोलू पेमेंट जमा किया है, देख रहे हैं। जैसी 10 तारीख होता है देखता है अपने आप गलती होने लगता है। यहाँ देखो, अब बताओ जी 24/5 है तो 24/5। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम लो, इसके नीचे एक रहता है, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 25, यहाँ पर कितना होगा 25 अब प्लस 144। देखो ध्यान से, यहाँ पर 24/5 है तो 24/5 अब बट्टा इन दोनों को जोड़ो जी 169 ना, 169 अब बटा नीचे कितना है 25। दिक्कत है? देखो तो इधर दिख रहा है। अब बताओ 24/5 है तो 24/5। अब देखो जी ये डिवाइड में है, ये टोटल के नीचे ये पलटेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, तो गुना में चेंज करो। ये सब चीज़ याद रखना, बेसिक है, ठीक है। यहाँ से काट सकते थे लेकिन तुमको दिखा रहे हैं कैसे कटता है। देखो 4 टर्म रहेगा या 3 टर्म में रहेगा, 1 2 3 या 4 टर्म में रहे तो देखो मेन बटा केवल देखना शुरू से, मेन बटा कौन था, मेन बटा के नीचे वाला पलटता है, ऊपर वाला 10 के 10, तो नीचे ऊपर वाला कितना है 24/5, नीचे में 169/25 है, तो इसको गुना में चेंज करोगे तो पलट जाएगा 25 ऊपर और 169 नीचे, 5 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार, 24 बचे कितना होता है 120 अब बटा 169। हार्ड है जी, बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। बुक में थोड़ी ना ये सब होगा इतना, तुमको प्रैक्टिस के लिए बनवा रहे हैं। ये सब 11th में पढ़ना है, पता है, ये सब फार्मूला है सब 11th का, ठीक है। स्कूल में टीचर भी बताएगा तुमको, तो ये सब फार्मूला नहीं बताएगा, वो 10th वाला कुछ बुकवा में से बताएंगे। उतारिए इसको आराम से, देखो खराब कर दिया। चलो जी देखो, अरे बात नहीं करो, तो अभी देंगे बनाने के लिए, इसी टाइप से बनाइएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे टाइप 1 में तीनों चीज़ दिया रहेगा, PBH तीनों चीज़ दिया रहेगा। टाइप 2 में क्या रहेगा सुनना, टाइप 2 में कोई देखो मेन टाइप 1 आना चाहिए, टाइप 1 आएगा तो अगर टाइप 2 भी बनाओगे तो टाइप 2 में भी लास्ट में फिर टाइप 1 में आ जाएगा वो चीज़। जैसे टाइप 2 में क्या रहेगा तो कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, PBH में से कोई 2 चीज़ पता रहेगा, तो पहले वो तीसरा निकालना, और जब तीसरा निकल गया तो तीनों चीज़ पता चल गया तो टाइप 1 है ना, हो गया। अरे समझ रहे हो? तो टाइप 2 में क्या रहेगा, कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, PBH में से कोई 2 चीज़, तीनों नहीं दिया रहेगा, तो पहले तीसरा निकालेंगे और तब बनाएंगे। तो टाइप 2 पहले देते हैं फिर देंगे बनाने के लिए, पहले समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा कि यदि H बराबर यहाँ पर दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर, B बराबर दे दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान समझो। यहाँ पर H बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर, अब B बराबर दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहेगा तुमको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दिए। अब सोचो, इधर देखो, पहले समझो, इधर कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले समझते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना। देखिए हमको निकालना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और कॉस का होता है B/H, साइन का होता है P/H। तो बताओ P पता है, तो बिना P निकाले हुए बना सकते हैं? नहीं, तो पहले P निकालेंगे। तो पहले देखो 2 ही चीज़ ना दिया हुआ है, H और B, तो टाइप 2 में 2 ही चीज़ दिया रहेगा। हाँ ठीक, टाइप 2 में 2 ही चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालेंगे। तो ध्यान देखो यहाँ पर, तो पहले तीसरा निकालो P बराबर, तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ, √H² माइनस B²। तो P बराबर √H, H का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, माइनस B का मान कितना है 21, 21 का स्क्वायर। अब बताओ P बराबर √25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441, तो P बराबर √, घटाओ 184 आ रहा है ना, ठीक। अब बताओ, ध्यान देखो 184 आ गया, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो P का मान √184 है, 184 तो बाहर नहीं निकलता है। अब देखो हमको निकालना जो है उसको देखो, क्या निकालना है, रूट में भी आ जाएगा, घबराइएगा नहीं, जो निकालना वो निकालिए। हमको निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है
अब बताओ एक चीज़ बताओ पहले, ये तीनों चीज़ अब पता चल गया कि नहीं चल गया जी? एच पता है, बी पता है, पी पता है, तो टाइप 1 ना बन गया। फिर कुछ क्वेश्चन बनाओगे लास्ट में टाइप 1 बन जाएगा। देखिए ध्यान से, निकालना हमको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही नहीं निकालना है जी। बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ पी, तो पी का मान कितना है? बोलो पी का मान रूट अंडर 184। अब बटा एच का मान कितना है? एच का मान बोलो 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी है तो बी का मान कितना है? 21, तो 21। अब बटा एच का मान कितना है? 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ यहाँ देखो जी, ये जो स्क्वायर है रूट अंडर 184 पर है कि 25 पर है कि दोनों पर है? तो बताओ रूट अंडर 184 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो 184। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, प्लस 21 का स्क्वायर 441, अब बटा 25 का स्क्वायर 625। दोनों का एलसीएम लोगे तो 625 से ना आएगा। अब बताओ 184 या 441 को जोड़ो 625 आएगा। 625 से 625 कर जाएगा कितना बार में? एक बार में, तो एक आंसर आ गया। बोलो दिक्कत है? तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में कोई दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। ये दिए हैं, अगला बनाइएगा आप कि यदि P बराबर 21 सेंटीमीटर है, B बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो पहला क्वेश्चन निकालेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन लिखाइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 क्वेश्चन बनाना। चलो उतारो जल्दी।